नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 9th ऑफ जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक ग्रोथ चिल। ग्रोथ का मतलब होता है विकास और चिल का मतलब होता है कूल। यानी बोल सकते हैं यहाँ पे चिल का मतलब स्लो होना, ठंडा पड़ जाना। विकास का चिल होना या कूल पड़ जाना, इसी के बारे में चर्चा है। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। इस सेशन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। इन सारी चीजों को अटैच करके मैं इस सेशन में बताने वाला हूं। तो मेरे साथ सेशन के एंड तक जरूर बने रहेंगे। द इकोनॉमीज स्पटरिंग इंजन्स नेसेसिटेट अर्जेंट फिजिकल एक्शंस। इकोनॉमी का जो स्पटरिंग है, अब इस वर्ड को समझेंगे। यहां पे इसका मतलब क्या है, इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। ये जो वर्ड है स्पटरिंग, ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज का फॉल्टरिंग होना। फॉल्टरिंग होना बोल सकते हैं, या फिर स्टम्बलिंग करना बोल सकते हैं, या फिर हॉल्टिंग करना। मतलब खराबी, रुकावट, उसको ही बात हो रही है। नेसेसिटेट मतलब होता है नीड या रिक्वायर, जरूरत है। अर्जेंट मतलब अति आवश्यक। फिजिकल एक्शंस, एक्शंस मतलब स्टेप को कहेंगे। और फिजिकल ये वर्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब वित्तीय बोलते हैं। इसको ध्यान से समझेंगे। तो इकोनॉमीज जो स्पटरिंग है, फॉल्टरिंग या हॉल्टिंग इंजन्स जो है, इसको जरूरत है अर्जेंट मतलब अति आवश्यक फिजिकल एक्शंस की, मतलब वित्तीय एक्शंस लेने की जरूरत है। यहाँ पे बात कही जा रही है इकोनॉमिक्स का जो ये खराब इंजन है, यानी फॉल्टरी इंजन, खराब इंजन, इनको जरूरत है अर्जेंट फिजिकल एक्शंस लेने की। अब यहाँ पे एक्शंस नाउन है, जिस वर्ड के लास्ट में कुछ चीजें लगी हो उन्हें बोलते हैं सफिक्स। तो लास्ट में अगर TION, MENT, ORER, ER, उसके अलावा TYCE, नेस, ARY, ट्यूड, इजम, एज, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हो, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। यानी एक्शंस यहाँ पे नाउन है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावा जिन वर्ड्स के लास्ट में ALIVE, फुल, लेस, उसके अलावा OUS, एबल, ये सारी चीजें लगी हो तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। और भी सारी चीजें हैं समझने के लिए, जैसे किसी भी नाउन में अगर LY लग जाता है तो वो समझिए एडजेक्टिव बन गया। और किसी भी एडजेक्टिव में LY लग जाए तो वो समझिए वो एडवर्ब बन जाएगा। और किसी भी वर्ब में LY अटैच हो जाए तो भी बन जाएगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी चीजें अप्लाई मैं करूंगा स्टोरी में। यहां से शुरू होती है स्टोरी। यहां से स्टोरी शुरू होने जा रही है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। जैसे द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी NSO हैज कंफर्म्ड emerging fears about the economy's evidently sluggish trajectory throughout through this year। यहाँ पे through this year है। In its first gross domestic product estimates for 2024 to 25th, ये फिजिकल ईयर की बात है। अब यहाँ पे समझेंगे। NSO का फुल फॉर्म है नेशनल, मतलब दी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये सब्जेक्ट हो गया, हैज के साथ आगे V3। यानी जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज, उसके साथ V3 जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, तो समझेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसकी हिंदी होती है किया है, चुका है, चुकी है। ये इसका मतलब निकालेंगे।
चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। जो NSO हैज कंफर्म्ड, इसने कंफर्म्ड किया है मतलब पुष्टि की है। पुष्टि मतलब होता है किसी चीज के बारे में स्टैब्लिश करने वाली बात को बोलते हैं। इमर्जिंग फियर्स, और फियर्स नाउन है, इमर्जिंग मतलब होता है इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ या उभरता हुआ, इसको बोलेंगे। इमर्जिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, जब भी किसी नाउन से पहले वर्ब प्लस ING अटैच हो जाए, उसके बारे में कुछ कहे तो समझिए वो एडजेक्टिव है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब यहाँ पे इमर्जिंग का मतलब, जैसा कि मैंने बताया, इमर्जिंग मतलब होता है कोई भी चीज का बढ़ना, मतलब क्लियर होना, उभरना, इंक्रीज होने के सेंस में आता है। अबाउट द इकोनॉमीज एविडेंटली स्लगिश, स्लगिश मतलब होता है कोई चीज का लेथार्जिक पड़ जाना, या फिर स्लो भी कहते हैं, ये एडजेक्टिव है। ट्राजेक्टरी मतलब होता है पाथ या रास्ता को बोलेंगे। एविडेंटली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, ये एडवर्ब है, इसको याद रखेंगे। एविडेंटली मतलब होता है कोई भी चीज का क्लियरली, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा क्लियरली। स्लगिश मतलब होता है लेथार्जिक, यानी स्लो पड़ जाना किसी भी चीज का। ट्राजेक्टरी मतलब होता है पाथ। और थ्रू मतलब होता है, जैसे पूरा के सेंस में आएगा, थ्रू मतलब होगा पूरा, के माध्यम से, उसके द्वारा, कई मतलब होते हैं। दिस ईयर, इस साल। इन इट्स फर्स्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो पहला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, GDP, एस्टिमेट्स करता किया गया मतलब किया जाता है फॉर 2024 to 25, ये बात कही जा रही है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं समझाता हूँ। इसमें सब्जेक्ट है NSO, हैज के साथ V3 आ गई, मतलब NSO ने पुष्टि की है। इमर्जिंग फियर्स, इमर्जिंग एडजेक्टिव है, फियर्स नाउन है, मतलब उभरता हुआ जो फियर है। अबाउट प्रेपोजिशन है, किसके बारे में, इकोनॉमीज, इकोनॉमी का। एविडेंटली मतलब क्लियरली होता है, एडवर्ब है। स्लगिश मतलब स्लो होता है, ये एडजेक्टिव है। ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ होता है, रास्ता को बोलेंगे, ये नाउन है। मतलब जो इमर्जिंग फियर्स है किस चीज के बारे में, इकोनॉमीज क्लियरली, जो स्लो वाला रास्ता है, थ्रू दिस ईयर, इस साल। इन इट्स फर्स्ट, अपने फर्स्ट में, मतलब इट्स किसके लाया, NSA के लिए पोजेशन इट्स आ गया डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जो एस्टिमेट करता है फॉर। ये जो NSO है वो एस्टिमेट करता है। सब्जेक्ट यहाँ पे NSO है, सब्जेक्ट सिंगुलर होती है तो वर्ब की पांचवी फॉर्म अटैच करते हैं, मतलब ताहे तीहे में। और V1 या V5, सब्जेक्ट, इसको ध्यान से समझेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे V5 सिंगुलर मानी जाती है। तो यहाँ तक बात कही जा रही है कि एस्टिमेट किया गया है। वाइल, ये विरोधाभास है, यानी यहाँ पे एडवर्सेटिव की बात हो रही है, ये सभी सेंटेंस कनेक्टर में काम आते हैं। वाइल, जबकि। द इलेक्शन फोकस्ड, इलेक्शन का जो फोकस्ड है फर्स्ट क्वार्टर, ये हिट किया पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग में। हिट का तीनों फॉर्म सेम होता है, हिट, कट, पुट, रीड का तीनों फॉर्म सेम है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेड। द सेकेंड क्वार्टर वॉज मार्ड, जैसे मेक मतलब बनाना होता है, मार मतलब बिगाड़ना बोलेंगे, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वॉज वर्ब के साथ जब भी V3 अटैच हो जाए तो समझिए वो पास्ट, मतलब सिंपल पास्ट का पैसिव है। मार्ड मतलब कोई चीज को स्पॉइल करना, बर्बाद करना, खराब करना, बिगाड़ना बोलेंगे, यानी स्पॉइल करना, रूइन करना भी बोलते हैं, बर्बाद करना, या फिर बिगाड़ना बोलेंगे। ये इकोनॉमिकल आर्टिकल है, स्पॉइल मतलब बिगाड़ना होता है, ऑलरेडी मैंने ऊपर लिख दिया है। यहाँ पे रूइन लिखना था मुझे, यानी रूइन, ये जो वर्ड होगा इसका मतलब होगा किसी चीज को और भी खराब करना या बिगाड़ना। द सेकेंड क्वार्टर, यहाँ पे द लगा है क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सभी ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं, इसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। मार्ड किया गया बाय वीक डिमांड, कमजोर डिमांड की वजह से, एंड स्टिल अंडरवेलमिंग पब्लिक कैपेक्स। और अंडरवेलमिंग, ये वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, जिसका मतलब होता है डिसअपॉइंटिंग, निराश वाली बात है, डिसअपॉइंटिंग पब्लिक कैपेक्स। अच्छा, कैपेक्स का मतलब होता है, इसको समझ लेंगे, ये वर्ड बहुत ही अच्छा है समझने वाला। वैसे
वैसे कैपेक्स का मतलब होता है मनी स्पेंट बाय कंपनी गवर्नमेंट एक्वायरिंग और मेंटेनिंग फिक्स्ड एसेट्स, मतलब पूंजीगत व्यय उसके बोलते हैं। बट कैपेक्स का सिंपल मैं बता रहा हूँ, आप याद कर लेंगे यहाँ पे। कैपेक्स का मतलब सिंपल आप याद कर लीजिए। इस वर्ड का ये मतलब निकालेंगे, जैसे स्पेंडिंग होता है, कैपिटल स्पेंडिंग, जो पब्लिक स्पेंडिंग है उसको बोलते हैं। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से समझेंगे फिर से। वाइल मतलब जबकि इलेक्शन फोकस्ड फर्स्ट क्वार्टर हिट किया पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग में, सेकंड क्वार्टर वाज मार्ड मतलब बर्बाद हो गया, स्पॉइल हो गया, खराब हो गया बाय वीक डिमांड की वजह से, स्टिल अंडरवेलमिंग, ये चीजें डिसअपॉइंटिंग है पब्लिक कैपेक्स को। पब्लिक का जो स्पेंडिंग है उसकी बात हो रही है, मतलब पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग को बोलते हैं, यानी स्पेंडिंग जो होती है उसको बोलते हैं। ड्रैगिंग जीडीपी ग्रोथ टू अ सेवन क्वार्टर लो ऑफ 5.4%। इसको ड्रैगिंग मतलब खींचता हुआ यहां पे ला दिया सेवन क्वार्टर लो 5.4% पे। इसकी प्रॉब्लम यहां पे हो गई। द सेंटर एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कैपिटल कहाँ है, इसके कौन चीफ हैं, और चार इसके डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। मतलब इनके गवर्नर कौन है, डेप्यूटी गवर्नर कौन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं सबके कमेंट देखूंगा। सेंट्रल, सेंटर का मतलब है, सेंटर का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये याद रखेंगे। द सेंटर एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, ये भी आपके लिए मेरा प्रश्न है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं सबके कमेंट देखूंगा। द सेंटर एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये दो की बात हो गई। विच वर, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है पीछे, यानी यहाँ पे प्लूरल है, दो की बात है इसलिए वर आ गया। विच वर प्रोजेक्टिंग, जो प्रोजेक्ट कर रहे थे, दैट इंडिया वुड लॉग मतलब रजिस्टर करेगा, लॉग मतलब होता है रजिस्टर करना या फिर रिकॉर्ड करना, अ फोर्थ ईयर ऑफ 7% प्लस ग्रोथ, मतलब 4 साल, फोर्थ ईयर ऑफ, यहाँ बात कही जा रही है 4 वर्षों में, ये 4 वर्षों का जो ये बात कही जा रही है कि वुड रजिस्टर करेगा अ फोर्थ ईयर ऑफ 7% प्लस ग्रोथ। हैड पेयर्ड, यहाँ पे बात कही जा रही है हैड पेयर्ड हुआ, ये चीजें क्या हो गई इसको समझेंगे। पेयर्ड मतलब होता है कोई चीज को कट करना, अलग करना, रिड्यूस करना बोलेंगे, यानी कोई चीज को हटाने को बोलते हैं। जैसे किसी चीज के छिलकों के छिलके को हटाते उसको पेयर्ड बोलते हैं। मतलब हैड पेयर्ड मतलब इन दोनों ने पेयर्ड किया है देयर होप्स, मतलब ने होप को हटा दिया है, रिड्यूस कर दिया है। पहले उम्मीद थी ये, यहां से समझेंगे। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको यहां से समझाता हूँ। द सेंटर एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच वर प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्ट मतलब अनुमान लगाना, दैट इंडिया वुड लॉग मतलब रजिस्टर करेगा फोर्थ ईयर 7% ग्रोथ। इन दोनों ने क्या किया, हैड पेयर्ड मतलब छिलका को हटा देना, यानी रिड्यूस करना बोलेंगे। इन दोनों ने रिड्यूस किया, यही सब्जेक्ट है। द सेंटर एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैड के साथ V3 यहाँ पे आ गई थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और विच वर प्रोजेक्टिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस था। वर क्यों लगा, क्योंकि पीछे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर लगता है, दो की बात है ना, द सेंटर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए वर आ गया। ये है रिलेटिव प्रोनाउन, विच से पहले जो चीजें हुई बात हुई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है। देयर होप्स, अपने होप्स को, देयर इन दोनों के लिए आया पोजीशन, उम्मीदों को अपना अलग किया, टू अबाउट 6.5% पर रोक दिया। ये सेंटर का है 6.5% और RBI का है 6.6% रेस्पेक्टिवली। इस प्रकार से है। तो एकदम आराम से चीज़ों को समझेंगे, जितना आप समय देंगे, चूंकि इकोनॉमिकल आर्टिकल है, इसको समझने के लिए डेली बेसिस पे पढ़ेंगे, ऐसे आर्टिकल्स पैसेज में मिलते हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा सा ये समझना कठिन होता है, तो कोशिश करेंगे तो समझ में ज़रूर आएंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं इकोनॉमिकल आर्टिकल। रेस्पेक्टिवली मतलब होता है जैसे कोई चीज़ क्रमशः तरीके से,
क्रमानुसार बोल लेते हैं। दिस वॉज प्रेडिक्टेड, ये चीज प्रेडिक्टेड की गई थी। सॉरी, यहाँ पे वर्ड है प्रेडिक्टेड। हाँ, यहाँ पे समझेंगे ये चीजें क्या की गई थी। यहाँ पे प्रेडिकेटेड वर्ड है। प्रेडिकेटेड मतलब होता है फाउंड, या कोई चीज का बेस निकालना। दिस वॉज प्रेडिकेटेड, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है ऑन। अब बम्प अप मतलब एक माना गया था बम्प अप होगा। बम्प अप मतलब इंक्रीज होता है, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। बम्प अप मतलब होगा इंक्रीज होना, ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है, इसको याद रखेंगे। एक फ्रेज है जिसका मतलब इंक्रीज होना होता है, ऐसा मतलब पता लगाया गया, बेस किया गया कि ये बम्प अप है, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल है तो नाउन है। सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल लग जाए, आर्टिकल्स के बाद यानी ए एन द के बाद कोई सिंगल वर्ड ऐसा दिखे तो वो नाउन मानेंगे। यानी ये भी समझ सकते हैं प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले। प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले, इसको मैं सही से बता देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। जब भी सेंटेंस में आपको दिखेगा प्रेपोजिशन या वर्ब, इससे पहले अगर कोई सिंगल वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एन द लग जाए, तो नाउन कहलाएगा। इसको याद रखेंगे। और प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, और तब आर्टिकल्स लग जाए यानी ए एंड द, इनमें से कोई भी, तो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहां से समझेंगे कि दिस वॉज प्रेडिकेटेड मतलब इसका बेस बनाना। प्रेडिकेटेड मतलब होता है कोई चीज का एस्टैब्लिश करना, फाउंड करना, कि फाउंड किया गया था कि बम्प अप होगा, इंक्रीज होगा। बम्प अप मतलब इंक्रीज होगा, यानी ये प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल लग गया तो नाउन होगा। अबाउट 7% इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, 7% हो जाएगा। ऑफसेट द फर्स्ट हाफ्स 6.6% राइज, राइज मतलब इंक्रीज को कहते हैं। ये चीजें अपसेट बताई जा रही हैं। अपसेट मतलब होता है काउंटर बैलेंस करना, न्यूट्रलाइज करना, मतलब एक तरह से न्यूट्रलाइज करना, काउंटर बैलेंस करने को बोलते हैं। द एनएसओ इसके बारे में है। स्लाइटली मतलब होता है बिल्कुल, और लिटिल के सेंस में आएगा, यानी ये यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। अ स्मॉल डिग्री को कहते हैं लेस सैंग्विन। सैंग्विन मतलब होता है, यहाँ पे सैंग्विन का मतलब होता है जैसे ऑप्टिमिस्टिक के सेंस में आता है। ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव के सेंस में आएगा। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव सेंस में आता है ऑप्टिमिस्टिक। कि दिस स्लाइटली मतलब बिल्कुल थोड़ा सा लेस सैंग्विन लगा, मतलब ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। एक्सपेक्ट्स जीडीपी टू ग्रो एट 4 ईयर लो पेस, एक 4 साल का सबसे लो पेस है। ऑफ क्या है, 6.4% फ्रॉम 8.2% से। इन 2023 और 24 में ये था, बट अभी इतना है। विथ जस्ट एग्रीकल्चर सीन राइजिंग सिग्निफिकेंटली फास्टर देन लास्ट ईयर। एग्रीकल्चर देखा जाता है राइज होना सिग्निफिकेंटली, मतलब यहाँ पे महत्वपूर्ण तरीके से है, फास्टर देन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की तुलना में फास्टर है ये। यहाँ पे समझेंगे और भी चीजें हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग ग्रोथ। मैन्युफैक्चरिंग है और माइनिंग है, आप जानते हैं इसके बारे में। माइनिंग का मतलब होता है जो चीजें जमीन, मतलब प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्री और ऑब्टेनिंग कोल और अदर चीजें को बोलते हैं माइनिंग। में वर्चुअली हाव, ये चीजें वर्चुअली क्या कर सकता है। हाव मतलब होता है कोई चीज को डिवाइड करना। एंड दो सर्विसेज सेक्टर सीम, ये प्रतीत होता है रिलेटिवली बेटर ऑफ, ये चीज प्रतीत होता है बेटर ऑफ होना। अब इस वर्ड का मतलब समझ लेंगे। बेटर ऑफ का मतलब क्या होता है। जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें लिखेंगे जरूर। बेटर ऑफ मतलब जैसे बोलते हैं ना, काफी लकी होना।
ये चीजें लकी होना मानते हैं, किस्मत का धनी होने को बोलते हैं बेटर ऑफ। यानी लकी मानना बोलेंगे, किस्मत का धनी होना होता है बेटर ऑफ। इन मोर डिजायरेबल के सेंस में आता है। देर इज सम कंसर्न, कुछ कंसर्न है। एक चीज ध्यान देंगे, देर के साथ इज लगा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है। अगर यहाँ पे होता प्लूरल तो आर लगाते। देर के साथ अपनी कोई वर्ब नहीं होती है। देर इज सम कंसर्न ऑफ मोमेंटम लॉस, कुछ माना जाता है, कंसर्न है, चिंता है मोमेंटम लॉस का। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्सेस एवरेज, इंडेक्स का प्लूरल है, एवरेज था लोअर देन 2%, टू क्वार्टर एंड क्वार्टर टू एंड क्वार्टर थ्रू क्वार्टर थर्ड फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। बोथ के साथ एंड पेयर कंजंक्शन आता है। द एनएसओ एक्सपेक्ट्स, एनएसओ एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है प्राइवेट कंजम्पशन टू रिबाउंड 7.3%, प्राइवेट कंजम्पशन को रिबाउंड करने के लिए। प्राइवेट कंजम्पशन को रिबाउंड करने का सेंस है ये चीजें बढ़ाता है क्या चीज करने के लिए, प्राइवेट कंजम्पशन को रिबाउंड करना। और रिबाउंड मतलब कोई चीज को बाउंस करना, बाउंस बैक करना, रिकवर करने के सेंस में आता है कि दिस ईयर फ्रॉम जस्ट 4%, लास्ट ईयर था उससे इतना हो जाए 7.3%। बट क्वार्टर थर्ड ट्रेंड्स डू नॉट इंडिकेट, इंडिकेट नहीं करता है अ सिग्निफिकेंट लिफ्ट ऑफ, सिग्निफिकेंट लिफ्ट ऑफ को मतलब कि अ सडन इंप्रूवमेंट को बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। इसका मतलब होता है लिफ्ट ऑफ, मतलब अ सडन इंप्रूवमेंट को बोलते हैं। इंप्रूवमेंट, अचानक इंप्रूवमेंट हो जाना उसको बोलते हैं लिफ्ट ऑफ इन अर्बन डिमांड में। सो दिस कुड बी अ टैड, ये चीजें टैड ऑप्टिमिस्टिक मानी जाती है। टैड मतलब होता है जैसे एक स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल के सेंस में होता है स्मॉल अमाउंट, उसको टैड बोलेंगे, इसको लिख लेंगे। ऑप्टिमिस्टिक मानी जाती है डिस्पाइट, इसका मतलब के बावजूद, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाएंगे। इन स्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट का मतलब ये के बावजूद, तो ऑफ क्यों लगाएंगे। डिस्पाइट इन्फ्लेशन एजिंग स्लाइटली सिंस अक्टूबर, डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को कहते हैं। इन्फ्लेशन मतलब होगा महंगाई। इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, ईजिंग हो रहा है मतलब रिलीफ मिला। ईजिंग मतलब होता है रिलीफ के सेंस में आएगा, रिलीव, RELIEVE, मतलब अच्छा होने के सेंस में है। लिव स्लाइटली सिंस अक्टूबर, अक्टूबर से स्लाइटली मतलब कि थोड़ा सा, स्लोली तरीके से बोल सकते हैं, थोड़ा सा तो ये है। स्लाइटली एडवर्ब है, मतलब इसका सेंस होता है अ लिटिल, स्मॉल डिग्री को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द फाइनेंस मिनिस्ट्री, अब आप बताएंगे कमेंट करके भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। सॉट, सीक का सेकंड फॉर्म सॉट होता है, जिसका मतलब डिमांड करना होता है। टू लिंक द डिमांड स्लो डाउन होना चाहिए, मतलब उन्होंने डिमांड किया कि डिमांड स्लो डाउन, द डिमांड स्लो डाउन टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एक कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है। स्टैंस एंड मैक्रो प्रूडेंशियल मेजर्स, मेजर्स मतलब स्टेप्स या एक्शन को कहते हैं, बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहेंगे, यानी RBI को ही सेंट्रल बैंक बोलते हैं। माइक्रो प्रूडेंस मतलब होता है सिस्टम वाइज, रेगुलेटरी को बोलते हैं, इसको लिख लेंगे। माइक्रो प्रूडेंशियल मतलब होता है सिस्टम वाइज। मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री डिमांड किया टू लिंक करना द डिमांड स्लो डाउन टू कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के सेंस में। अब यहाँ पे बात कही जा रही है जैसे स्टैंस के सेंस में। स्टैंस मतलब होता है जैसे कोई चीज का पोस्चर या पोज करना, पोस्चर या पोज करने को बोलते हैं। और माइक्रो प्रूडेंशियल मतलब रिलेटिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एज अ होल, उसको बोलते हैं। मेजर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, मतलब बात कही जा रही है कि यहाँ डिमांड हुआ लिंक करने के लिए। द डिमांड स्लो डाउन जो है अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस में, माइक्रो प्रूडेंशियल मेजर्स बाय द सेंट्रल बैंक के द्वारा होना चाहिए। स्लो वेज ग्रोथ है, हैज ऑल्सो बीन ब्लेम्ड फॉर
क्रैम्प्ड हाउस होल्ड, एक क्रैम्प्ड हाउस होल्ड हुआ है मतलब स्लो वेज ग्रोथ की बात हो रही है, कि वेज ग्रोथ में कमी आई है। वेज मतलब मजदूरी को कहते हैं ऐसे, जैसे वेज मतलब मेहनताना को कहते हैं, जैसे आप कोई काम करते हैं उसके बदले, काम के बदले जो पैसे मिलते हैं उन्हें वेज बोलते हैं। मतलब पे और पेमेंट को बोलते हैं। जैसे स्लो वेज ग्रोथ है हैज ऑल्सो बीन ब्लेम्ड फॉर, ब्लेम किया गया क्रैम्प्ड हाउस होल्ड, जो क्रैम्प्ड हाउस होल्ड हुआ उसके लिए। क्रैम्प्ड एजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, जिसका मतलब होता है कोई चीज रिस्ट्रिक्टेड हो जाना। डिमांड, द एनएसओस प्रोजेक्शन, इनका जो प्रोजेक्शन है ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ग्रोथ का स्लिपिंग टू 6.4% टू दिस ईयर फ्रॉम 9%, मतलब 9% से इतना पे आ गया इन 2023-24 इंडिकेट करता है द प्राइवेट कैपेक्स को। कैपिटल प्राइवेट कैपेक्स मतलब हुआ जैसे कि प्राइवेट स्पेंडिंग की बात होती है, कैपेक्स मतलब स्पेंडिंग को बोलते हैं, दैट इज कंटिजेंट ऑन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डिमांड, जो कि कंटिजेंट है पूरी तरह से डोमेस्टिक और ग्लोबल डिमांड पे। अब इस वर्ड को समझेंगे। कंटिजेंट मतलब होता है डिपेंडेंट होना, इसको मैं लिख देता हूं कंटिजेंट। कंटिजेंट मतलब होता है डिपेंडेंट होना। डिपेंडेंट होना किसी चीज पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये चीजें क्या हो गई हैं, रिमेन्स वीक, कमजोर पड़ गई हैं। वाइल पब्लिक कैपेक्स गोल्स, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग जो बोलते हैं कैपेक्स, आर अनलाइकली मतलब संभवतः टू बी मेट, मतलब असंभवता है मिलने पे। ऑफ कोर्स दीज, दीज हमेशा लगाते हैं प्लूरल के लिए, दोज हमेशा लगाते हैं प्लूरल के लिए, और दिस दैट हमेशा सिंगुलर के लिए। ऑफ कोर्स मतलब बेशक, बेशक। द अर्ली एनएसओ प्रोजेक्शंस, जो स्टार्टिंग का प्रोजेक्शंस था थे इनके, आर लाइजली कंज्यूर्ड अप, ये चीजें कंज्यूर अप मानी जाती हैं। कंज्यूर मतलब होता है क्रिएट और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब काल्पनिक करना, इसको काल्पनिक करने को कंज्यूर बोलते हैं। कंज्यूर मतलब होता है क्रिएट, अब क्रिएट और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस, इसका मतलब होता है कोई चीज को एग्जिस्टेंस में लाना। ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस मतलब किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस में लाना, उसको बोलते हैं फॉर इन्फॉर्मिंग द यूनियन बजट फॉर्मुलेशन, इसको इन्फॉर्मिंग करते हुए, मतलब कि फॉर यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जेरन लगाएंगे। एंड सम अपग्रेड्स में हैपन लेटर, बाद में कुछ अपग्रेड्स होंगे। बट मोस्ट इकोनॉमिस्ट्स सी, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं वो देखते हैं सिग्निफिकेंट डाउनसाइड रिस्क को फॉर नाउ, अभी के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। निमोरा इकोनॉमिस्ट, निमोरा क्या है, इज a Japanese surname that means village in the field. निमोरा मतलब होता है एक तरह से जापानीज टर्म है जिसका नाम होता है विलेज इन द फील्ड, इट इज अ कॉमन सरनेम, इसको याद कर लेंगे। जापानी उपनाम है जिसका अर्थ होता है खेत में गांव, एक सामान्य स्थानिक नाम है, मुख्य रूप से पश्चिमी जापान और ओकिनावा द्वीप में पाया जाता है। निमोरा इसी को बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे, हु हैव बीन आर्ग्यूइंग दैट, जो आर्ग्यू कर रहे हैं, दैट तर्क दे रहे हैं, इन दैट इंडिया इज इन द ग्रिप ऑफ। अब इस पहले इसको ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। काफी चीजें हैं सीखने वाली, ये थोड़ा सा समझने वाला आर्टिकल होता ही है। न्यूमेरा इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट्स, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, यहाँ पे बात कही जा रही है। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं
हु हैव बीन आर्गुइंग। हु हैव बीन आर्गुइंग मतलब होता है, आर्गुइंग मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में डिक्लेयर करना, तर्क देना। दैट इंडिया इज इन ग्रीप ऑफ सिलिनिकल स्लो डाउन, भारत एक ग्रीप में है, यानी यहाँ पे कही जाने वाली बातें ये हैं। साइक्लिकल मतलब होता है रिकरिंग, रिकरेंट। साइक्लिकल स्लो डाउन के सेंस में है। इसको बोलते हैं रिकरेंट। फॉर अ वाइल, कुछ मोमेंट के लिए। रिकॉन ग्रोथ, रिकॉन मतलब होता है कंसीडर करना, एक्सपेक्ट करना। विल एंड ऑफ अराउंड 6%, implying a flat flat line second half में with the global outlook also shrouded। shrouded मतलब होता है जैसे कवर्ड होना, कोई चीज कवर्ड हो जाना, इन अनसर्टेनिटी के रूप में। विंटर सीम्स टू बी हियर फॉर इंडियाज इकोनॉमी, यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है। हाउ फार बिहाइंड स्प्रिंग्स लैग्स विल डिपेंड ऑन, ये सारी चीजें डिपेंड करती है पॉलिसी मेकर्स एक्शंस पे। पॉलिसी मेकर्स का एक्शन, अपोस्ट्रोफी एस मतलब का होता है। जैसे सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा है मतलब उन सारे प्लूरल के साथ एस, जो लास्ट में एस एंडिंग आ गया तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। एक होता अपोस्ट्रोफी है, जैसे एक लड़का का बॉयज, बहुत सारे लड़कों का बॉय में अपोस्ट्रो बॉयज में लास्ट में सिर्फ लगा देंगे। वही बात की गई है एंड इन एक्शंस के रूप में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इकोनॉमिकल आर्टिकल, इसमें ज्यादातर चीजें डेटा वाली होती हैं जिसको समझने की जरूरत है। अब देखेंगे द यूनियन बजट 2015, 2025 26, 2000, द यूनियन बजट 2025 और 26 यानी 2025 और 26 नीड्स, इनको जरूरत है। नीड अपने बाद टू लिया मतलब मेन वर्ब है, नहीं तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करता है। टू मूव फ्रॉम इंक्रीमेंटल टिंकरिंग, टिंकरिंग मतलब छेड़छाड़ होता है, टू टेलरिंग रिफॉर्म्स एंड फिजिकल एक्शंस को करने की जरूरत है। मतलब यहाँ पे टिंकरिंग मतलब होता है छेड़छाड़ करना, और टेलरिंग मतलब होता है जैसे कि एक तरह से कोई चीज को, यहाँ पे कहेंगे जैसे कोई चीज कढ़ाई करना, अच्छा करना, रिफॉर्म्स में, फिजिकल एक्शंस में, दैट कैन ब्रिंग इंडियाज ग्रोथ, जो ला सकता है भारत की ग्रोथ को बैक टू 7% मार्क पे, इफ नॉट 8% एट द अर्लीस्ट। इफ दैट इंटेल्स, ये चीजें इंटेल करता है। इंटेल्स मतलब होता है नेसेसिटेट, मतलब जरूरी करना, नीड करना, नीड के सेंस में आता है। सम हार्ड कॉज सच एज स्लैशिंग इनकम, मतलब इनकम स्लैशिंग करना फ्यूल एंड कंजम्पशन टैक्सेस पे। मतलब सम हार्ड कॉज है सच एज स्लैशिंग करना। अब स्लैश का मतलब होता है जैसे, स्लैश मतलब कोई चीज को और भी डिवेस्टेटिंग करना, यानी इसको काफी खराब करने के सेंस, काटने की क्रिया को कहते हैं, जख्मी करने को बोलते हैं। जैसे इनकम है, फ्यूल है, इनकम फ्यूल कंजम्पशन टैक्सेस अलोंग विद इंपोर्ट टैरिफ्स पे। सो बी इट, ऐसा। जस्ट पेनिंग फॉर इंटरेस्ट रेट कट्स विल नॉट सफिस एनी मोर, इंटरेस्ट रेट में कट करना सिर्फ इतना नहीं हो सकता। सफाइस मतलब होता है जैसे कोई चीज का सफिशिएंट होना, इंटरेस्ट रेट को कट करना इतना काफी नहीं है, सफिशिएंट होना। सफाइस मतलब पर्याप्त होना होता है, इसको लिख लेंगे। तो ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। बेसिकली इस आर्टिकल में एनएसओ क्या 2024-25 के पहले जीडीपी अनुमान की भारत की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की है, जो 6.4% है और ये 4 वर्षों में सबसे कम है। इस धीमी विकास के प्रमुख कारण कमजोर मांग, सार्वजनिक और निजी पूंजीगत व्यय में कमी और विनिर्माण खनन क्षेत्रों में की गई धीमी वृद्धि। हालांकि निजी खपत में सुधार और महंगाई से में थोड़ी कमी की उम्मीद है, शहरी मांग अभी भी कमजोर बनी रह हुई है। वित्त मंत्रालय की इस गिरावट के लिए मौद्रिक नीतियों और धीमी वेतन वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि अर्थशास्त्री अर्थशास्त्री वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक जोखिम
की चेतावनी दे रहे हैं। विकास को पुनर्जीवित करने और 7.7 to 8% की दर तक पहुंचने के लिए 2025-26 से केंद्रीय बजट को अ, छोटे सुधारों के बजाय साहसिक वित्तीय सुधार, कर कटौती, निवेश प्रोत्साहन को प्राथमिकता देनी होगी। तभी जाकर ये सारी चीजें आ जाएंगी जो भी प्रोजेक्शन किया गया, जो भी अनुमान किया गया उसमें। तो रीडिंग न्यूज़पेपर से बहुत सारे फायदे होते हैं। इफ यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, you will understand the concept of English. You will have great collection of words. At the same time, whatever word you just get new, you will able to learn these words because you have collected the words from the newspaper. So if you read English newspaper, very soon your English will be up to the mark. So just keep practicing, keep revising, keep reading. With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.